हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़े ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू अब मैदान में उतर चुका है और अब तो वेजिटा भी उसकी हेल्प करने आ जाता है और वो दोनों मिलकर कजारो और केओस से लड़ रहे होते हैं। लेकिन गाइस, लास्ट में कुछ ऐसा हो जाता है कि गोकू पर कजारो भारी पड़ जाता है और वो गोकू पर अपनी डार्क एनर्जी यूज कर देता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर गाइस, उससे पहले आप सभी दिल से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप लोगों तक डेली वीडियो पहुंचते रहे। और गाइस, वीडियो पर कमेंट्स भी जरूर करना, साथ ही में वीडियो को हाइप भी कर देना। ओके, तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और उस पर डार्क पावर का असर होने लगता है। वेजिटा शॉक हो जाता है और वो गोकू को देखकर चिल्लाता है, हे क्या करो, क्या तुम ठीक हो? तभी केओस उठता है और वो वेजिटा को डार्क एनर्जी से बांध देता है। वेजिटा गुस्से में कहता है, छोड़ो मुझे। तभी रीका अपनी एनर्जी से केओस पर अटैक करने जा रही होती है कि तभी केओस रीका को भी अपनी एनर्जी से कैद कर लेता है। कजारू कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया केओस, अब लगता है कि हमारी जोड़ी अच्छी बनेगी। तभी कजारू गोकू से कहता है, लगता है कि अब मुझे तुम्हें और नहीं तड़पाना चाहिए। तभी रीका कजारो से गुस्से में कहती है, नहीं कजारो, ऐसा मत करो, तुम गोकू को मारकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कजारो कहता है, गलती तो तुमने की है जो तुमने इसका साथ दिया। अब ना तो तुम्हें कोई बचा पाएगा और ना ही कोई इसे बचा पाएगा। तभी रीका पूरा जोर लगाने लग जाती है, लेकिन वो केओस की एनर्जी से फ्री नहीं हो पाती। अब हम देखते हैं कि गोकू को कोई होश नहीं होता और वो अब जमीन पर गिर चुका होता है। कजारो कहता है, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। तभी केओस अपना दिमाग लगाता है और कहता है, अगर कजारो गोकू को मार देता है तो मेरा काम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे मेन तो इस कजारो को ही रास्ते से हटाना है। तभी केओस देखता है कि रीका काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी है और वो कजारो को मारने के लिए डेस्परेट रहती है। केओस रीका को देखकर अब समझ जाता है और कहता है, यही ना बात, अब आएगा असली मजा। तभी हम देखते हैं कि कजारो अब अपनी पावरफुल एनर्जी चार्ज कर लेता है और उसी वक्त केओस रीका को अपनी मैजिकल पावर से फ्री कर देता है और कजारो गोकू को मारने ही जा रहा होता है कि तभी उस वक्त रीका कजारो के पीछे से एक पावरफुल एनर्जी चार्ज करती है जिसमें वो पूरी एनर्जी लगा देती है और तभी वो कजारो पर अटैक कर देती है, जिससे कजारो का फेस शॉक में बदल जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है कि रीका ने उस पर अटैक कर दिया है। कजारो दर्द में कहता है, रीका, ये तुमने क्या कर दिया? रीका गुस्से में कहती है, तुम जैसे बुरे शख्स के साथ ऐसे ही होने चाहिए था। तभी कजारो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रीका गोकू से कहती है, गोकू, क्या तुम ठीक हो? तभी केओस रीका के पीछे से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और हंसने लगता है। ये तुमने क्या कर दिया रीका? तुमने तो कजारो को मारकर मेरा काम बिल्कुल ही आसान कर दिया। तुम्हें क्या लगा कि तुमने कजारो को मारा है? कजारो को तो मैंने तुम्हारे हाथों से मरवाया है। ये सुनकर रीका शॉक हो जाती है और कहती है, नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? तभी केओस कहता है, अब मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अपना वो पीस लेना है। रीका गुस्से में कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी रीका वेजिटा को केओस की एनर्जी से फ्री कर देती है और उसी वक्त वेजिटा पूरी ताकत के साथ केओस पे लगातार एनर्जी अटैक शुरू कर देता है, जिससे केओस ब्लो करने लग जाता है। इतने वक्त में रीका गोकू पर अपना मैजिक यूज करना शुरू कर देती है ताकि गोकू पर से डार्क पावर का असर हट जाए। रीका कहती है, नहीं गोकू, मैं गोकू को ठीक नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। वेजिटा केओस पर अभी भी हमले कर रहा होता है। तभी केओस वहाँ से गायब होकर वेजिटा के पीछे आकर उसे किक कर देता है, जिससे वेजिटा जमीन पर गिर जाता है। केओस गुस्से में कहता है, तुम लोग कितनी भी चालबाजी कर लो, मगर अब तुम ये लड़ाई हार चुके हो। तभी वेजिटा वापस से खड़ा होता है और कहता है, इतनी आसानी से तो तुम ये लड़ाई नहीं जीत सकते केओस, तुमने मेरे बेटे की जान ली है, इसलिए इसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा। तभी वेजिटा अपनी सारी फॉर्म की पावर लेकर एक एनर्जी चार्ज कर लेता है और वो लॉर्ड एमा वाली मैक्स पावर का यूज करने की कोशिश करता है। केओस कहता है, मेरे पास इस सब के लिए जरा भी टाइम नहीं है। तभी केओस अपनी एनर्जी से एक बड़ी चट्टान उठाता है और वो वेजिटा के मार देता है, जिससे वेजिटा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि रीका अब कजारो से एनर्जी लेने लगती है और वो उसके बाद गोकू को भी वो एनर्जी दे रही होती है, मगर तभी केओस अपनी एनर्जी से रीका की गर्दन को जकड़ लेता है और कहता है,
इतनी भी क्या जल्दी है गोकू को होश में लाने की? पहले तो मेरा सामना तो कर लो। केओस अब रीका का दम घोटने लगता है, जिससे रीका धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगती है। तभी वेजिटा जख्मी हालत में कहता है, मैंने जो गलती की है उससे मुझे सुधारना ही होगा। मेरी वजह से गोहान और ट्रंक की जान गई। उनकी मौत का बदला मैं लेकर ही रहूँगा। बस एक आखिरी बार मुझे खड़ा होना होगा। बस आखिरी बार मुझे मेरे दोस्त कैकारोट के लिए उठना ही होगा। इसके बाद वेजिटा पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा थक चुका होता है क्योंकि मैक्स पावर को चार्ज करने में वेजिटा की सारी एनर्जी लग चुकी होती है। केओस कहता है, बेचारे लोग, अब तो तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आने वाला है। तभी अचानक से ड्रिप जैकेट यूनिवर्सल पावर खींचना शुरू कर देती है, जिससे गोकू पर से यिंग यांग की डार्क एनर्जी जाने लगती है। मगर ये बात केओस को नहीं पता होती और तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे केओस मुंह के बल नीचे गिर जाता है। और अब हम देखते हैं कि गोकू वापस से खड़ा हो चुका है। गोकू सीरियस हो चुका होता है और कहता है, केओस, अब मुझे सब समझ में आ चुका है कि तुम लोग बस ताकत की ही लैंग्वेज जानते हो। तभी गोकू ड्रिप पावर केओस पर शूट करता है, लेकिन उसी वक्त केओस उस पीस को सामने कर देता है, जिससे केओस बच जाता है। लेकिन केओस शॉक्ड हो चुका होता है और कहता है, अभी अगर मैं थोड़ी और देर करता तो शायद मैं भी मारा जाता। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी केओस शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अब कजारो का यिंग यांग का वो पीस गोकू के हाथ में होता है। गोकू कहता है, तुम लोग इसी के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हो। केओस शॉक्ड होकर कहता है, अरे गोकू प्लीज वो मुझे दे दो। देखो वो कोई बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं है, प्लीज वो मुझे दो। गोकू कहता है, ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा केओस, क्योंकि तुम बुरे हो और बुरे लोगों की जगह यहाँ नहीं, इसलिए अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। इस पर केओस गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? जब तक मुझे वो पीस नहीं दे देते हो मैं इस जगह को खंडर में बदल दूंगा। तभी अचानक से गोकू केओस के सामने आ जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। ये देखकर केओस शॉक हो जाता है। तभी गोकू केओस के हल्का सा पंच मारता है, जिससे केओस को बहुत ही दर्द होने लगता है। केओस कहता है, अरे नहीं, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? तभी गोकू कहता है, क्योंकि तुम इस पीस का यूज करना ही नहीं जानते हो और मैं इस पीस को पहले भी यूज कर चुका हूँ। ये सुनकर केओस शॉक हो जाता है और कहता है, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। और तभी केओस गोकू पर लाइटिंग अटैक करने लग जाता है, जिससे गोकू पर काफी ज्यादा हाई वोल्टेज की बिजलियां गिरने लगती है। मगर गोकू को इस हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता। केओस शॉक्ड होता है और कहते हैं, ये नहीं हो सकता, तुम्हें तो खरोच भी नहीं आ रही है। तभी गोकू कहता है, तुम जैसे मामूली शख्स की पावर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ये सुनकर केओस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें मामूली नजर आ रहा हूँ? तुम इस तरह से मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि केओस अपना डीमन पोर्टल खोल देता है, जिसमें से केओस की डीमन आर्म निकल रही होती है। केओस स्माइल करके कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी असली डिमोनिक पावर। मेरे साथ ही हमला करो। तभी अचानक से केओस की आर्मी पर हावी हो जाती है और वो लोग इंस्टेंटली जलकर राख हो जाते हैं। और जो थोड़ी देर पहले आर्मी का शोर था वो अब सन्नाटे में बदल जाता है। ये देखकर केओस के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, मेरी डीमन आर्मी कहाँ गई? गोकू सीरियस होकर कहता है, वो सब के सब मारे गए। केओस अब जोर से चिल्लाता है और कहता है, नहीं, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मेरी पूरी डीमन आर्मी को उड़ा दिया। अरे यही तो थे जिनके दम पर मैं वर्ल्ड को जीतने वाला था। इन्हीं के सहारे मैं लोगों को डराता धमकाता था। ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे हाथ पांव ही काट दिए हैं। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, हाथ पांव काट दिए हैं बॉस, अब एक सिर बचा है। और तभी गोकू अपनी पावरफुल एनर्जी से केओस को भी मार देता है। गोकू कहता है, फाइट का एंड हो गया है। तभी रीका खड़ी होकर कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोकू, तुमने हमारे वर्ल्ड को बचा लिया। अब चलो इस यिंग यांग को कंप्लीट करते हैं। गोकू कहता है, हाँ रीका, अब मैं अपना फाइनल काम कर देता हूँ, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से गोकू के पीठ पर जिंगू बैंग लगता है, जिससे गोकू जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर रीका शॉक्ड हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है ब्लैक मिथ। रीका कहती है, कौन हो तुम वुकोंग तो नहीं लग रहे हो। ब्लैक मिथ कहता है, मुझे वुकोंग नहीं भेजा है,
इसलिए मुझे मेरा काम करने दो। रिका पूछती है, काम? कैसा काम? तुम कहना क्या चाहते हो? ब्लैक मिथ कहता है, मुझे यिंग यांग के वो 2 पीस चाहिए। तभी रिका सीरियस होकर कहती है, लेकिन हम तुम पर यकीन कैसे करें कि तुम्हें हुक्म नहीं भेजा है? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? ब्लैक मिथ कहता है, प्रूफ देना मेरा काम नहीं है, मैं बस यहाँ अपना काम खत्म करने आया हूँ। अगर तुम लोग मेरे रास्ते में आते हो तो तुम भी मारे जाओगे। तभी गोकू खड़ा होता है और वो कहता है, तो हमें तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तुमसे जो होता है वो कर लो। सो गाइज, गोकू पहुंच चुका है अपनी फाइनल फाइट पर। अब देखना ये है कि गोकू इस फाइट को कैसे हैंडल करता है, मगर सभी मिलकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।